हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, उस चैप्टर को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके पूरे होल कोर्स का सबसे इजी चैप्टर है। ओके, और इस चैप्टर का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो एक ग्राफ से है, कि यहाँ पर हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से हम हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम हमारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, किस तरह से उन पॉइंट की क्वाड्रेंट पोजीशंस होगी। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन, कि हमें यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है कि यहाँ पर क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज में आएगी। उन सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, तो देखिए जहां पर भी सीओ वर्ड आता है, सीओ वर्ड का मतलब ही यहाँ होता है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो दो जनों के बीच में होती है। ठीक है, कि बहुत सारी हम एग्जांपल देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, कि हम जैसे देखते हैं कि तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का एक डायरेक्ट मीनिंग है जिसका मतलब होता है दो से, कि जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट या दो वैल्यूज को एक साथ वर्क करते हैं तो वहां पर एक को यानी कि पेयर बनता है, और ये पेयर ही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कि सपोज दो पर्सन मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि उन दोनों का कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट का दो वैल्यू से रिलेवेंस है। उन रिलेवेंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे वो भी हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो बताता है, वो कोऑर्डिनेट आपको क्या बताता है? पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बताता है? पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसको हम हमारी रियल लाइफ में किस तरह से एसोसिएट करते हैं, कि हमारी रियल लाइफ में हम इसको एसोसिएट कैसे करेंगे। कि अगर मैं कहूं कि आपको किसी का एड्रेस फाइंड करना है, और मैं आपको कहूं कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के बाद आप 4th स्ट्रीट में 5th नंबर के हाउस में चले जाना, दैट इज माई एड्रेस। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उस पर्टिकुलर पोजिशन पे पहुंचेंगे जहां से मैंने आपको डायरेक्ट किया है। आप उस पोजिशन पे पहुंचने के बाद आप क्या काउंट करेंगे? 1 2 3 4th स्ट्रीट काउंट करेंगे। जैसे ही आप 4th स्ट्रीट में पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे? 5th नंबर का मकान काउंट करेंगे। तो आप 1 2 3 4 एंड 5th, दैट इज योर लोकेशन। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप वहां जाने के बाद 4,5 पोजीशन पे चले जाना। दैट मीन्स मैंने कहा कि 4th स्ट्रीट एंड 5th नंबर का हाउस। तो मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट दिया, एक पोजीशन दी, और आप उस पोजीशन पे डायरेक्टली रीच हो गए। तो कोऑर्डिनेट भी हमारे लिए इसी तरह से पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, यहाँ पर हम किस तरह से मैथमेटिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको कोऑर्डिनेट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज नंबर लाइन। सभी को पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। ओके, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स को अगर मैं आपको कहूँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड दैट ऑन इनफाइनाइट, -1 -2 -3 एंड दैट ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, एक स्टूडेंट्स को अगर मैं कहूं तो वो इस तरह से भी एक नंबर लाइन बना सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड -3। ओके, तो हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो नंबर लाइन हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है कि एक स्टूडेंट उस लाइन को इस तरह से भी बना सकता है और एक स्टूडेंट इस तरह से भी बना सकता है। तो कैन आई आइडेंटिफाई कि मैं यहां पर इस लाइन को बोल सकता हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। ओके, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो सिस्टम इंसर्ट होता है, वो सिस्टम हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या है? अगर मैं कहूं कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहां पर एक नया नाम दूंगा, एंड दैट नेम इज एक्स एक्सिस।
क्या नाम दूंगा मैं उसको, एक्स एक्सिस का नाम दूंगा। और जो मेरी वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन को मैं यहां पर एक नया नाम दूंगा, दैट इज वाई एक्सिस। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को मैं बोलूंगा कि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी नंबर सिस्टम की, वो मेरा क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ओके, और इसमें मिडिल में हमारा 0 होगा, इसके राइट साइड में ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसके लेफ्ट साइड में ये सारे नेगेटिव नंबर होंगे। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूंगा तो इस 0 के अबाउ जो पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इस 0 के बॉटम में जो हमारे सारे नंबर होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया, और जो मेरी वर्टिकल लाइन है उसको मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया। तो ये मेरी वाई एक्सिस जो हो गई, ये मेरी हो गई वर्टिकल लाइन। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हमारा एक्स एक्सिस बोलते हैं, और किस तरह से हम हमारे वाई एक्सिस हमारा जो होती है वो हो वर्टिकल लाइन होती है। अब देखिए यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अब तक आपने ग्राफ बनाए होंगे, डेफिनेटली आपने ग्राफ बनाए होंगे, मगर आपने जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट देखा होगा वो कॉन्सेप्ट आपने देखा है 2 डायमेंशन ग्राफ, जिसमें आपने ग्राफ को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा, एंड इसको आपने आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया होगा, इसको आपने वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया होगा, एंड दैट इज योर ऑरिजिन। और आपने यहाँ पर हिस्टोग्राम, बार ग्राफ वगैरह जो भी आपने बनाए होंगे वो यहाँ बनाए होंगे, तो वहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही कंसिडर हो रही थी, और आपने ये ग्राफ सिस्टम बनाया होगा फॉर द 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, यहाँ पर भी हम 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, बट यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सभी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम यहाँ पर एक नया सिस्टम डेवलप करने वाले हैं। तो उस सिस्टम को जो हम नाम देंगे, वो सिस्टम हमारा कहलाएगा कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहलाएगा? कार्टेशियन सिस्टम। तो अब स्टूडेंट समझिए ध्यान से कि व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ध्यान से समझिएगा कि मैंने यहां पर बोला कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरी वर्टिकल लाइन है। तो मैं यहां पर अपनी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3, और इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को भी मैं इसी के साथ प्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास ये मेरी यहां पर जीरो यही रहेगा, कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखिए ये जो सिस्टम बना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से जो सिस्टम बना, ये सिस्टम हमारा कहलाएगा कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहलाएगा? हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाएगा। और इस कार्टेशियन सिस्टम में जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा ओरिजिन, दैट इज द सेंटर पॉइंट। और इस सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे 0 0। तो अब आपको यहां पर ये सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन सिस्टम हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में हमने देख लिया कि ये हमारी जो लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन हमारी वाई एक्सिस है। ओके, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको एक्स और इसको हम -x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सी बुक्स में आपको इसको x डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको दोनों वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये हमारा +y हो गया, और ये हमारी y की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसको हम -y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत से बुक में आप इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस आपके पास, आप किसी से भी रिप्रेजेंट करें, कोई भी इश्यू नहीं होता है। तो देखिए यहां पर हमने जैसे ही हमने हमारा कार्टेशियन सिस्टम बनाया, तो ये जो हमारा प्लेन था,
ये जो हमारा प्लेन था, सपोज ये पेपर था, इस पेपर पे मैंने जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाई, तो पहले केवल एक प्लेन था, सिंपल प्लेन था, और मैंने जैसे ये 2 लाइन बनाई तो ये मेरा ये पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इस 4 पार्ट्स के डिवीजन कॉन्सेप्ट को हम अब समझेंगे कि उसे क्या कहते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में जो हमारा सिस्टम बना है उसको हम बोलेंगे यहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको? क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्वाड का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर हमारे 4 पार्ट बन गए हमारे इस प्लेन के, कि कार्टेशियन सिस्टम ने हमारे 4 पोर्शन बना दिए। इन 4 पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए। तो इनको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो तरीका क्या रहेगा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो आपको जो क्वाड्रेंट का जो ऑर्डर है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करना है। ये जो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम है वो प्री डिफाइन रहेगा। वो किस तरह से रहेगा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में डेवलप कर दिया। तो अब तक आपने ये सिस्टम पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे जो सिस्टम पढ़ेंगे वो कार्टेशियन सिस्टम का क्वाड्रेंट सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्स वाई प्लेन हो गए। कैसे? कि अगर मैं कहूं कि पहले मेरे पास केवल एक प्लेन पेपर था और अब मेरे पास क्या हो गया कि ये एक प्लेन था बन गया। तो देखिए यहां से इस बॉर्डर के बीच में मैं बोलूंगा कि ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन है। देखिए यहां से मैं एक्स को रीड करूंगा और मैं इसको वाई को रीड करूंगा, तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा, जो जहां मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, ये मेरा क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा? ये एक्स वाई प्लेन। सेकेंड में जो अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा माइनस एक्स और ये प्लस वाई, यानी कि मैं कहूंगा कि ये मेरा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स एंड पॉजिटिव वाई प्लेन है ये मेरा। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए कि ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन है, और ये मेरा प्लस एक्स और माइनस वाई प्लेन है। तो अब मुझे यहां पर प्लेन का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि हम इसको ग्राफ पे थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि ग्राफ पे हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से हम हमारे कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करने वाले हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे कि अभी तक हमने, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कि हमने अभी तक क्या देखा कि कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमें एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। बिल्कुल सिमिलरली एज नंबर लाइन होती है। वाई एक्सिस क्या होता है? हमारी वर्टिकल लाइन होती है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि जहां हमारा एक्स एक्सिस और हमारी वाई एक्सिस दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो एक सिस्टम बनाते हैं जहां पर हमारा जो प्लेन होता है वो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और कार्टेशियन सिस्टम किसको जनरेट करता है? क्वाड्रेंट सिस्टम को जनरेट करता है। तो ये भी हमारा 2 डायमेंशन ग्राफ ही है कि यहाँ पर भी हम डायरेक्शन तो 2 ही ले रहे हैं, एक्स एंड वाई, मगर यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज ले रहे हैं वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब तक हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन को, तो यहाँ पर ये देखिए आपने जो पहले की क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में आपने जो ग्राफ बनाए होंगे वो आपके एक्स वाई प्लेन में थे। अब यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो हमारा कार्टेशियन सिस्टम में बन रहा है या क्वाड्रेंट सिस्टम में बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के प्लेन हो गए, एक्स वाई के अलग अलग साइन के साथ अलग अलग डिफरेंट प्लेन हो गए। तो अब हम यहाँ पर इसी क्वाड्रेंट सिस्टम को थोड़ा सा ग्राफिकल समझेंगे। तो देखते हैं हम ग्राफ में इसको। तो स्टूडेंट लुक दैट ग्राफ, कि आपको इस ग्राफ में हमने क्या करेंगे, हम इसको सेंटर से इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हम जैसे ही हम इसको सेंटर में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, उसको हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम माइनस एक्स और इसको हम माइनस वाई भी लिख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ओके, ये हमारी एक्स की कौन सी हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये चलेगा आपका इन्फाइनाइट तक। ओके, इसी तरह से ये हमारा -1, ये हमारा -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये हमारी y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 टू इन्फाइनाइट तक, ये आपका प्लस इन्फाइनाइट तक चलेगा, ये आपका प्लस इन्फाइनाइट तक चलेगा, और ये एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव डायरेक्शन है ये आपका माइनस इन्फाइनाइट तक चलेगा। सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है ये भी आपका -1, -2, -3, -4, -5 टू अप टू माइनस इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो ये हमारा सिस्टम था जिसको हमने बोला था कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, मैंने कहा कि ये आपके 4 प्लेन में डिवाइड हो गया, तो ये मेरा +x और +y, तो मैं इस वाले प्लेन को मैं बोलूंगा कि ये मेरा पॉजिटिव x और ये मेरा पॉजिटिव y, +x और +y। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि हमेशा कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो वो x, y एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, x, y, नॉट y, x। यानी कि अगर मैंने बोला है 2, 3, तो हियर 2 इज x एंड 3 इज y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पर 2, 3 का मतलब ये नहीं है कि 2 आपका y हो जाएगा और 3 आपका x हो जाएगा। हमेशा अच्छे से इसको समझ लीजिए कि हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाएगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट ही होगा, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट ही होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा +x, +y के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। अब देखिए ये वाला रीजन, देखिए ये वाला रीजन में देखिए x किसका है, यहाँ पे माइनस का है, और y किसका है, प्लस का। तो ये वाला जो रीजन होगा वो होगा हमारा -x एंड +y, -x एंड +y। ओके, थर्ड रीजन को देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -x, -y। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में -x, -y होगा। और फोर्थ में भी मुझे x पहले लेना है, तो x मेरा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और y यहाँ मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, x, +x, -y। तो ये हमारे क्वाड्रेंट के साइन हो गए कि क्वाड्रेंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उस कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे, इन साइन को हम अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो अच्छे से समझिएगा कि मैं इसको इन शॉर्ट ले सकता हूं कि ये मेरा प्लस प्लस, यानी कि दिस +4x, दिस +4y, कि मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरा कौन सा रीजन है, प्लस प्लस रीजन है। ओके, इस रीजन को मैं बोल सकता हूं -+ कि x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है। ओके, ये मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा माइनस रीजन है, कि यहां अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो माइनस माइनस होंगे, उसका x का कोऑर्डिनेट भी माइनस का होगा, y का कोऑर्डिनेट भी माइनस का होगा। ये जो मेरा रीजन है ये मेरा +- कि x यहाँ प्लस होगा और y यहाँ माइनस होगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने अब तक ये देखा है कि किस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें एक कार्टेशियन सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। उस कार्टेशियन सिस्टम में किस तरह से हमें क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता चला कि क्वाड्रेंट में हमारे किस तरह से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमें पता चलेंगे कि वो 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, उन चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉइंट किस साइन के साथ होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही हमारे पूरे चैप्टर में यूज आने वाला है, बहुत बेसिक है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 करके हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट का पेयर होता है वो पेयर हमेशा x, y की फॉर्म में होता है, ना कि y, x। ये कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा होगा। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा हमेशा वो क्या होगा, x, y की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर भी जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट हमें एब्सिसा कहलाता है और y कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि आपको क्वेश्चन में आपसे एक कोऑर्डिनेट दिया जा सकता है और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सपोज आई एम राइटिंग ए कोऑर्डिनेट 2, 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्डिनेट, तो आपका आंसर हमेशा y कोऑर्डिनेट रहेगा, तो यानी कि ऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है 5। एंड व्हाट इज एब्सिसा, तो एब्सिसा यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास -2, -5 के केस में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कितना है, तो -2 इज योर एब्सिसा एंड -5 इज योर ऑर्डिनेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसी के साथ आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। तो हमारे पास हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, उस कार्टेशियन सिस्टम का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास। ये हमारा x, ये हमारा -x, ये हमारा y एंड ये हमारा -y। ये जो रीजन होता है हमारा प्लस प्लस रीजन होता है, ये हमारा माइनस प्लस रीजन होता है, ये हमारा माइनस माइनस रीजन होता है और ये हमारा प्लस माइनस रीजन होता है। तो इसके हिसाब से हमें अपने क्वाड्रेंट्स का आइडिया अच्छे से लग जाएगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 2, 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो अब यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि देखिए यहाँ पे x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, यानी कि प्लस प्लस रीजन, यानी कि दिस पॉइंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -2, -5 देखिए दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के, यानी कि x भी माइनस का, y भी माइनस का, दोनों माइनस के किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 2 - 3 विल बी लाइज इन प्लस माइनस। तो प्लस माइनस रीजन कौन से रीजन में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा हमारा ये पॉइंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। -2 एंड 7, -2 7, तो माइनस x माइनस का है, y प्लस का है, तो माइनस प्लस इन विच क्वाड्रेंट, दैट इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखिए अब यहाँ पर ये पॉइंट्स हमें इस तरह से मिलेंगे, तो हमें इन पॉइंट्स का हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स का हम अपना क्वाड्रेंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वाड्रेंट को हम बता सकते हैं कि ये हमारे क्वाड्रेंट किस ये पॉइंट्स हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कि अब देखिए कि जैसे हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखे हैं और इन पॉइंट्स को अब हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इनको किस तरह से हम हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, तो वो हमें देखना है। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट था 2, 5, ये हमें पता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 2, 5। तो देखिए हमें फर्स्ट ये दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, तो पहले हम x की तरफ रीड करेंगे 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्केल ले रखा हमने 1 यूनिट का, तो यहाँ हम x तो रीड किया हमने 2 और y कितना है हमारा 5, तो x यहाँ से 2 जाएगा और y यहाँ से 5 आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज योर 2, 5। ओके, x हमें यहाँ से लेना है और y यहाँ लेना, जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला पॉइंट ही हमारा पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। तो दिस इज योर इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास -2, -5, तो -2, तो देखिए x हमें -2 लेना, तो x हमें -2 लेना, तो हम x की नेगेटिव डायरेक्शन में सर्च करेंगे इसको, तो -2 हमारा यहाँ है। ओके, एंड -5 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये -2 हमारा ये रहा और -5 हमारा ये रहा, तो -2
और -5 दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया -2 -5। ओके, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए बुक्स में इस तरह से लाइनिंग करके भी बता रखा है कि ये आपका 2 और ये आपका 5, तो इनका इंटरसेक्शन 2 5, ये आपका -2 और ये आपका -5। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास अगला पॉइंट है 2, -3। 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा हमारा, तो 2 ये रहा हमारा, एंड -3 ये रहा, तो 2 एंड -3 वो यहाँ होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इंटरसेक्शन हमारा कहाँ आएगा, ये 2 एंड ये हमारा -3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा 2, -3 रहेगा, तो 2 -3 एंड द लास्ट पॉइंट इज -2 एंड 7, तो -2 हमारा ये रहा और 7 हमारा ये रहा, ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा, तो इसको भी हम यहाँ से ये -2 और ये हमारा 7, इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं कि कैसे उन्हें हम प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट भी हमने करना सीख लिया। अब यहाँ पर एक इशू आने वाला है, उस इशू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज आई हैव ए पॉइंट दैट इज 5, 0 and one another point is 0, 6। तो अब ये पॉइंट जो है 5, 0, तो देखिए 5, 0 कि ये वाले जो पॉइंट थे ये तो कहीं ना कहीं किसी इन बिटवीन द क्वाड्रेंट्स होंगे कहीं ना कहीं, मगर 5, 0 यानी कि x कितना है यहाँ पे 5 और y कितना है यहाँ पे 0, y 0 का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, तो यहाँ देखिए इस लाइन पर, ये लाइन किसकी है, x एक्सिस की, और इस लाइन के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और इस लाइन के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पर y की वैल्यू होगी मगर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x शुड बी 0। आई बात समझ में आपको कि x एक्सिस पर आपका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि लाइन अगर आपकी x की है तो वहां y की वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, दैट मीन्स y वहां पर क्या होगा 0 होगा। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आइदर ऑफ वन कोऑर्डिनेट इज 0, वन पॉइंट इज 0, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको आपका पॉइंट कहां लाई करेगा, आइदर x एक्सिस और आइदर y एक्सिस। अब यहां पे देखिए कि यहां पर कौन 0 है, y 0 है, यहां पर y 0 है, y 0, तो y 0 आपको कहां मिलेगा x एक्सिस पे, यानी कि ये पॉइंट लाई करेगा आपका x एक्सिस पे, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 0, ये रहा आपका पॉइंट 5 0 कहां लाई करेगा ऑन x एक्सिस, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही मिलेगा ये पॉइंट आपको। अगर यही पॉइंट अगर -5, 0 होता तो कहां मिलता आपको, यहां मिलता। आया समझ में आपको कि इफ y इज इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, यहां देखिए y x 0 है और y 6 है, तो x 0 है, तो x 0 हमें कहां मिलेगा, दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट हमें कहां मिलेगा y एक्सिस पे मिलेगा। तो y एक्सिस पे अगर हमें ये पॉइंट मिलेगा तो इस पॉइंट को हम हमारी इस y एक्सिस वाली लाइन पे सर्च करेंगे, और पॉजिटिव पॉइंट है तो अपवर्ड साइड में मिलेगा हमें, तो x0 एंड y6, तो x0 इस लाइन पे और y कितना 6, तो ये रहा हमारा पॉइंट 0, 6। अगर यही पॉइंट अगर हमारा होता 0, -4,
तो कहाँ मिलता है, y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 0,-4। ओके, तो अगर आपको ये चीज पता चल गई कि पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसमें y हमारा 0 रहेगा। एक पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो वहां x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि आपको इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए दिया जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए किस तरह से पूछेगा कि माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द standard coordinate if the point lies on x axis, coordinate of point if it lies on x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या बता रहेगा, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो उसके जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0, और इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस x, 0 भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इफ it lies on y axis, that is, तो यहां पर हमारे पास ध्यान में रखिए हमेशा x 0 होगा और y की वैल्यू होगी, तो ये प्लस माइनस y, दैट मीन्स 0, प्लस माइनस y। इसमें स्टूडेंट हमेशा बेसिकली क्या करते हैं कि अगर y एक्सिस की पूछी जाती तो वो कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं y, 0, जो कि गलत हो जाता है कि y, 0 अगर आपने लिख दिया, कभी भी आपको y, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि y पहले नहीं आता, y हमेशा बाद में आता है, पहले x आता है। तो अगर y, 0 बोल देते हैं तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहीं ये मिस्टेक आपसे ना हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। क्या टॉपिक का टाइटल है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। कि सपोज मैं यहाँ ग्राफ में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करना कि सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस का जो पैरामीटर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, तो डिस्टेंस का आंसर चाहे आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव यूनिट में ही बोलना है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस तो हमारे ये वाले हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज मेरा एक पॉइंट यहाँ है और उसका जो कोऑर्डिनेट है 2,5, यानी कि x आपका यहाँ 2 है और y आपका यहाँ 5 है। ओके, तभी जाके इसका कोऑर्डिनेट 2,5 होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ और इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। तो इसकी एक डिस्टेंस तो ये हो गई कि x एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है। y एक्सिस से डिस्टेंस यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमें यहाँ पता करनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस is always y coordinate। डिस्टेंस x एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज ऑलवेज x कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। ओके, और थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर,
डिस्टेंस always distance should be always positive. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. सपोज अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये मेरा एक पॉइंट है 2,5. मैंने कहा कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो आपको सिर्फ क्या बताना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 5 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए कहाँ है, ये वाली है, और ये जो मेजरमेंट है किसके बराबर है, इसके बराबर है. तो ये यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है, 5 है. तो ये लेंथ अगर 5 है तो ये यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी, और ये 5 यूनिट किसके बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर. तो मीनिंग समझ में आया आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट. मैंने कहा है इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस. तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 के बराबर. तो ये 2 होगा, तो ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी, 2 होगी. तो आए समझ में आपको कि डिस्टेंस हमेशा हमें किस तरह से मेजर करनी होती है. तो ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है. ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है. हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एब्सिसा कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है. इसी के साथ हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. उनके हमने साइन कॉम्बिनेशन देख ली कि कौन से रीजन में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो हमने पूरा यहाँ डिस्कस कर लिया है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट, कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यही कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट आपके थ्रू आउट पूरे इस चैप्टर में यूज आएंगे. तो होप सो स्टूडेंट्स कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी इशू हो. वैसे इस चैप्टर में कोई इशू नहीं आने वाला है, बहुत अच्छा चैप्टर्स है. मैं आपको इसकी वर्कशीट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी. तो एनसीईआरटी से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तभी जाके इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.